एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक शुरू। पीएम मोदी, जेपी नड्डा हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे अशोका होटल। केंद्रीय मंत्री रक्षा राजनाथ सिंह ने भी की शिरकत। वहीं सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के सीएम के बैठक में शामिल नहीं होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी अशोका होटल पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री रक्षा राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है, तो क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के अशोका होटल में जो है एनडीए की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। सभी जो मुख्यमंत्री हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी के जो सीएम हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम विदेशना और सम्राट चौधरी जो है बैठक के लिए अशोका होटल पहुंचे हैं। इस समय की बड़ी खबर यह है रमिता कि सबसे पहले इस बैठक के अंदर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जो लोग हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। सभी जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी जगह पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण किया। उसके बाद आतंकी हमले को में मारे गए लोगों के लिए जो है एक श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद जो है खबर ये निकल के सामने आ रही है कि 11 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मन की बात कहेंगे। तो सभी जो मुख्यमंत्री हैं वो इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनेंगे और उसके बाद जो है फिर बैठक की प्रक्रिया जो है उसको आगे बढ़ाई जाएगी। और ये बैठक रोमिता अपने आप में बड़ा काफी अहम हो जाता है क्योंकि आगामी चुनाव है बिहार के अंदर और ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए जो है अपनी शक्ति प्रदर्शन जो है उसको लेकर ये बैठक उन्होंने किया है। और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित जो प्रदेश है, जहाँ पे एनडीए की मुख्यमंत्री है, वो तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक में पहुंचे हैं। जी दीपक, क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है, उसे लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है बैठक में? निश्चित तौर पे देखिए, क्योंकि खबरें लगातार चली रही हैं और ऐसे में कल भी खबर आई थी कि इस बैठक की अपनी एक बड़ी महत्वता है। और ऐसे में कल जब इस बैठक को लेकर चर्चा चल रही थी तो एक खबर निकल के सामने आई थी कि इस बैठक का नेतृत्व जो है वो खुद नीतीश कुमार जो करने वाले हैं, क्योंकि सीधे तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक है। तकरीबन 3-4 महीने का समय जो है अब शीर्ष बचा हुआ, जिसके बाद बिहार में भी चुनाव होना है। उसको लेकर कितनी तैयारी जो है एनडीए खेमे के अंदर है उस पर चर्चा हो सकती है। चुनाव को किस तरीके से आगे जो है अपने लिए बनाया जाए, किस तरह की रणनीति होगी, किस तरीके से विधानसभा चुनाव में एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा, उसको लेकर भी चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। और बिल्कुल क्योंकि एनडीए में पहले भी ये साफ कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर तमाम जो दल हैं वो कई राज्यों में जैसे सरकार बनाई है वैसे आगे आने वाले समय में भी जो है राज्यों में सरकार बनाएंगे। और ऐसे में इसीलिए एक बड़ी बैठक जो है आज दिल्ली के अशोका होटल में तय की गई है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एनडीए खेमे में चल रहे हैं कि किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, किस तरीके क्या लेंथ जो है वो एनडीए की तरफ से जो बिहार चुनाव के लिए बनाया जा सके। और ये बहुत जरूरी भी है रोमिता, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से चाहे वो जेडीयू की बात करें, चाहे एलजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तीनों के बीच में एक बड़ा समर्थन है। तीनों का कहना यही है कि इस बार का चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन ऐसे में पूरी मजबूती आखिरकार एनडीए के अंदर कितनी है, इसी को साधने के लिए जो है ये बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है, इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल है, गृह मंत्री अमित शाह मौके पर
मौजूद है। तमाम जो एनडीए शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो हैं वो मौजूद हैं। और देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोका होटल पहुंचे तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, पवन कल्याण, अजित पवार जैसे जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया और उनका स्वागत किया। जी दीपक, कल नीति आयोग की बैठक थी जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने शिरकत किया था। उसके बाद आज एनडीए की बैठक में आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के सीएम नहीं पहुंचे, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार कल जरूर बैठक में नहीं पहुंचे थे नीति आयोग की, लेकिन उनकी तरफ से जो बिहार के जो सचिव थे वो जरूर उस बैठक में पहुंचे थे, क्योंकि नीति आयोग की बैठक एक अलग बैठक थी जिसमें तमाम नीति को लेकर जो है चर्चा करना होता है। उसके साथ साथ जो एक नई नीति बनती है आगे डेवलपमेंट के लिए या विकास के लिए या आगे किसी भी काम के लिए, उस पर चर्चा करना होता है। लेकिन आज की जो बैठक है रोमिता, ये एनडीए की बैठक है। एनडीए की बैठक का मतलब है कि नेशनल जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और ऐसे में तमाम जो गठबंधन की जो पार्टियां होती है वो इस मौके पर मौजूद होती है। आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी की जरूर मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए किसी कारणवश, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार ये कहता आ रहा है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी, तमाम जो एनडीए घटक दलों का जो गठबंधन है वो काफी मजबूत है, और ऐसे में ऐसी कोई दूसरी बातें दोहराई नहीं। लेकिन हाँ, सवाल ये जरूर खड़े होते हैं कि आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी के जो सीएम है वो मौके पर मौजूद नहीं हुए, क्या कारण था, क्यों जो है इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए, इसका भी कारण निकल कर सामने नहीं आ पा रहा। लेकिन हाँ, दोनों सीएम जो है इस बैठक में शामिल नहीं हुए। जी धन्यवाद दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। हम आगे की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।